नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्टिफाई न्यूज में। दोस्तों, घर घर में पढ़ी और पूजे जाने वाली रामायण के रचयिता वाल्मीकि महर्षि पर कुछ न कुछ टिप्पणी होती आई है। अब सबूत ना होने की वजह से टिप्पणी तो गलत साबित हुई ही, लेकिन टिप्पणी करने वालों को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। कभी राखी सावंत, कभी टीवी सीरियल तो कभी फिल्म द्वारा महर्षि वाल्मीकि की आलोचना की गई। अब लगता है गिरफ्तार होने की बारी है मुनव्वर राना की, क्योंकि अपने एक इंटरव्यू के चलते उन्होंने किए वाल्मीकि पर घटिया कमेंट तो किया ही, तुलना की ऐसे देश से जिसके खिलाफ लगभग सभी देश, सभी राज्य, सभी शहर और सभी लोग हैं। आखिर ऐसा क्या बोला मुनव्वर राना ने वाल्मीकि महर्षि के बारे में कि मीडिया में उड़ने लगी उनकी गिरफ्तारी की खबरें। आइए हम बताते हैं आपको, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कनेक्टिफाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, तभी तो मिलेगी हर खबर की नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने बयानों के कारण शायर मुनव्वर राना अधिकतर चर्चा में रहते हैं और इस बार तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि शायद ही किसी को हजम हो। अपने एक इंटरव्यू के दौरान वह तालिबान का समर्थन करते पाए गए। वह कहते हैं कि तालिबान ने अपने मुल्क को आज़ाद कराया है। उसके दो बड़े दुश्मन अमेरिका और रूस, जो उससे हमेशा लड़ते ही रहे, तालिबान पर कितने जुल्म हुए होंगे इसका भी हिसाब निकाला जाना चाहिए। साथ ही तालिबान की तुलना की महर्षि वाल्मीकि से। हैरान करने वाली बात यह है कि मुनव्वर ने कहा कि तालिबान के जुल्म को लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही दावा किया कि तालिबान ने भारतीयों के खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाया और उन्हें कहीं जाने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन खराब हालत होने की वजह से लोग वहां से आ रहे हैं, पर बाद में हिंदुस्तानी वहां वापस चले भी जाएंगे। तालिबानी आतंकी हैं या नहीं, यह पूछे जाने पर वह कहते हैं अभी तक वो आतंकी ही हैं, लेकिन साथ ही कहा वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है। उससे पहले वह डाकू था। इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। वाल्मीकि का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना पड़ेगा ना। वाल्मीकि को आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपके मजहब में तो किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। वो लेखक थे, उनका काम था रामायण लिखना, जो उन्होंने किया। इतना ही नहीं दोस्तों, मुनव्वर राना ने तो अपने देश से ही सवाल पूछ डाला कि भारत तालिबान को क्यों दुश्मन बना रहा है। उसने कहा कि जितनी बहस अफगानिस्तान व तालिबान पर हो रही है, उसे हिंदुस्तान की मॉब लीचिंग और कानपुर में गुंडागर्दी पर होनी चाहिए। इसके साथ ही उसने कहा मीडिया रिपोर्ट्स की ड्यूटी भारत के लोगों की रक्षा करना है, विदेश की बातें करना नहीं। मीडिया रिपोर्टर्स से बात करते हुए मुनव्वर ने यह भी कहा कि अभी तालिबान ने आपको नहीं सताया ना। 9/11 और कंधार हाईजैकिंग में तालिबान का नाम आने पर उन्होंने कहा कि दुनिया ने कुछ साबित नहीं किया ना, ये सब तो इल्जाम है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि सब कुछ मुनव्वर राना ने करवाया है। फिर उदाहरण देते हुए कहा कि सद्दाम हुसैन को आतंकी बताया गया और उसके मुल्क में परमाणु बम होने की बात कही गई, लेकिन वहां से कुछ नहीं निकला। इसके बाद अपने एक और इंटरव्यू में वह तालिबान को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि अपने मुल्क के लिए लड़ने वाले को आतंकी कैसे कहा जा सकता है। तालिबान ने तो अपने मुल्क को आज़ाद कराया है। उन्होंने कहा कि तालिबान का जो व्यवहार है उसे आतंकी नहीं कह सकते, वो बस आक्रामक है। अब ये सब सुनकर तो लगता है कि मुनव्वर राना को अफगान जाकर उनकी जिंदगी जीनी चाहिए, ताकि तालिबानियों को वो और अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, इन सारी बातों को जानकर तो यही पता चल रहा है कि मुनव्वर राना को शायद कानून का ज्ञान नहीं, शायद वो खबरों की दुनिया से बहुत दूर हैं, इसीलिए वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की और उन्हें डकैत बोल दिया। ज्ञान होता तो ऐसी गलती ना करते। तो जैसे पहले ये हरकत कर चुके लोग सजा झेल चुके हैं, अब शायद बारी हो सकती है मुनव्वर राना की। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ज्योति फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।